मसीह यीशु के नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं आप सबको मार्था प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ। मैं और मेरी टीम बहुत शुक्रगुजार है तमाम बहन भाइयों के लिए जिन्होंने इस प्रोग्राम को पसंद भी किया है और हमें बहुत अच्छे मैसेजेस भी किए हैं। आप सबके मैसेजेस हमारे लिए बाइस बरकत हैं, हमारे लिए हौसला अफजाई का सबब है। हम सब आप पर बरकत चाहते हैं और हम दुआ गो हैं कि आप खुश रहें, सलामत रहें, मसीह यीशु की पहचान और इरफान में बढ़ते जाएं। अगर आप सबके पास कोई सवाल है जो आप हमसे पूछना चाहते हैं तो हमारे नंबर पर लिख भेजिए। हम कोशिश करेंगे कि आपके सवाल का जवाब जरूर दें। और अगर आप दुआ करवाना चाहते हैं, आपकी कोई दुआया दरख्वास्त है, तो आप हमारे नंबर पर फ़ोन भी कर सकते हैं, हमें मैसेज भी कर सकते हैं। हमारी टीम आपके लिए दुआ करेगी और यकीनन आपका मसला हल हो जाएगा। सो आए हम आज सीखते हैं। और आपको पता है हम 4 बातों पर ध्यान देते हैं। नंबर 1 रवैया, नंबर 2 शिकायत, नंबर 3 तवाज़न और नंबर 4 वर्शिप। आज जिस खानदान का हम जिक्र करेंगे उसका जिक्र है इमाल 4 बाब और 5वें बाब में। ये उस वक्त की बात है जब इब्तदाई कलीसिया रूह कुदुस की हदायत और मर्जी से काम कर रही थी। रसूल बड़ी कुदरत से खुदावन यीशु मसीह के जी उठने की गवाही दे रहे थे और रोज बरोज कलीसिया बढ़ भी रही थी और तरक्की भी कर रही थी। कलीसिया एक दिल थी, एक जान थी। किसी ने भी अपने माल को अपना न समझा, बल्कि लोग अपनी जायदादों को, अपनी जमीनों को बेचकर रकम लाकर रसूलों के कदमों में रखते थे। फिर रसूल हर खानदान की जरूरत के मुताबिक उनको बांट दिया करते थे और इस तरह खानदानों में और कलीसिया में खुशहाली थी, शादमानी थी, खुशी थी, बरकत थी और पाक रूह की मामूरी और हजूरी से एक होकर वो काम कर रहे थे। ऐसे में यूसुफ जो एक लावी था जिसका लकब बरनबास था, उसने भी अपना खेत बेचा और रकम लाकर रसूलों के कदमों में रख दी। तो फिर हननिया और सफीरा ने भी सोचा कि जो जायदाद हमारे पास है, जो जमीन हमारे पास है, हम भी उसको बेचते हैं और रकम लाकर रसूलों को दे देते हैं। सो उन दोनों ने अपनी जमीन को बेची और रकम लाकर रसूलों के पांव में रखी। और हननिया रकम लेकर आता है और वो पतरस के पांव में रखता है। पतरस से पूछता है, हननिया क्या जमीन इतने ही को बिकी थी? उसने कहा, हाँ इतने को। फिर पतरस से कहता है, इमाल की किताब 5वां बाब और 3री आयत। मगर पतरस ने कहा, आय हननिया, क्यों शैतान ने तेरे दिल में ये बात डाली कि तू रूह कुदुस से झूठ बोले और जमीन की रकम में से कुछ रख छोड़े? क्योंकि पाक रूह उस वक्त काम कर रहा था, पाक रूह बात कर रहा था रसूलों के अंदर से होकर, और पाक रूह कसरत से काम कर रहा था। जब हननिया में कुछ रकम तो घर में रख दी और कुछ ले आया, और जब शमौन पतरस से पूछा क्या इतने ही को बिकी, तो उसने कहा, हाँ इतने को बिकी। और पाक रूह ने उसको बता दिया कि रकम कुछ घर में भी रखी है। उसने झूठ क्या बोला कि रकम इतने ही को बिकी थी। ये भी कह सकता था कि रकम और भी है, कुछ घर में है और कुछ मैं लेके आया। लेकिन उसने क्या झूठ बोला कि इतने ही को बिकी। पतरस ने पूछा
इतने को बिकी थी? उसने कहा हाँ, इतने को बिकी थी। क्यों पाक रूह से तूने झूठ बोला? बहुत दफा मैं और आप भी सिर्फ वाह करने के लिए, लोगों के सामने अपनी शोहरत करने के लिए, अपने लिए लोगों की तारीफ लेने के लिए हम भी ऐसे बेशुमार झूठ बोलते हैं, बेशुमार झूठ बोलते हैं, और हम सोचते भी नहीं कि ये झूठ है। इंसान तो ना जाने, पर खुदा जानता है कि कब कब कहाँ कहाँ हमने झूठ बोला। लेन देन में, हदिया देने में, माँ बाप से, बहन भाइयों से, बच्चों से। इंसान नहीं जान सकता, पर खुदा जानता है। फिर लिखा है कि जब उसने कहा इतने को बिकी, और पतरस ने कहा तूने क्यों झूठ बोला, उसी वक्त वो गिरा और मर गया, और सारे लोगों पर खौफ छा गया, झूठ पकड़ा गया। और फिर जवान आए, उन्होंने उसको उठाया और उसको जाकर कफन दफन कर दिया। कलाम मुकद्दस में लिखा है तकरीबन 3 घंटे के बाद इस तमाम माजरे से बेखबर उसकी बीवी सफीरा वो भी आ गई, वहीं आ गई जहां उसका शौहर रकम लेकर आया था। शमौन पतरस ने सफीरा से भी सेम सवाल किया। क्या सवाल किया? इसका जिक्र इमाल 5वां बाब 8वीं आयत। पतरस ने उससे कहा मुझे बता। पतरस ने उससे कहा मुझे बता तो, क्या तुमने इतने ही को जमीन बेची थी? सेम सवाल, क्या तुमने इतने ही को जमीन बेची थी? उसने कहा हाँ, इतने ही को, हाँ इतने ही को। पतरस ने उससे कहा तुमने क्यों खुदा के रूह को आजमाने के लिए एका किया? क्यों दोनों मियां बीवी ने एका किया कि इतने ही को बिकी थी, जबकि कुछ माल घर में भी पड़ा हुआ है? और फिर पतरस ने कहा देख, तेरे शौहर को दफनाने वाले दरवाजे पे खड़े हैं, वो आएंगे और तुझे भी ले जाएंगे। और फिर सफीरा भी गिरी और उसी दम मर गई, उसका दम निकल गया, और जवानों ने उसको भी लिया और ले जाकर उसके शौहर के साथ उसको दफन किया। ये तो अच्छा काम करना चाह रहे थे, ये तो बरकत लेना चाह रहे थे, ये तो लोगों के सामने अपनी वाह करना चाह रहे थे, ये भी बताना चाह रहे थे कि हम भी बड़े सखी हैं, हमने भी जायदाद बेची है, हमने भी अपना हिस्सा डाला है। पर क्यों? क्योंकि झूठ बोल दिया। तो वो बरकत जो इनको मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली, वो खुशी जो इनको मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली, वो तारीफ जो इनकी होनी चाहिए थी नहीं हुई, सिर्फ झूठ की वजह से। रवैया, इस खानदान का कैसा रवैया था? इस खानदान का कैसा रवैया था? करना तो चाहते थे, पर मेरे ख्याल के मुताबिक दिखावा करना चाहते थे। रवैया दुरुस्त नहीं था। रवैया, इनका रवैया दुरुस्त नहीं था, जिसको पतरस ने भी नोट किया, रसूलों ने भी नोट किया, क्योंकि ये दिखावे के लिए करना चाहते थे कि सब लोग कर रहे हैं तो हमें भी करना चाहिए। जब हम खुदा के लिए कुछ करना चाहते हैं, पर देखा देखी, लोगों को दिखाने के लिए। मुझे एक बात यहां याद आई, हमारे चर्च में ना एक बहन थी, उसने बपतिस्मा लिया। तो मैंने पूछा कि बहन आपने बपतिस्मा क्यों लिया है? उसने कहा ये तो नहीं मुझे पता कि मैंने क्यों लिया है, सारे लोग ले रहे हैं तो मैंने भी ले लिया। उसको कुछ नहीं पता था कि बपतिस्मा लेने का क्या मकसद है।
सब लोग ले रहे हैं तो उसने भी ले लिया। इसी तरह इन दोनों ने भी किया, सब लोग कर रहे हैं तो इन्होंने भी कर दिया। इनका रवैया दुरुस्त नहीं था। इन्होंने माल में से कुछ घर रख लिया, कुछ दे दिया। ये चाहते थे कि इनकी वाह वाह हो, ये चाहते थे कि रसूलों को पता चले कि ये भी भाई बहुत अच्छे हैं और ये भी अपनी ज़मीन को बेचकर इन्होंने भी बड़ी मदद की है। सिर्फ दिखावा। जब हम दिखावा करना चाहते हैं तो फिर इंसान तो नहीं जानता पर खुदा ज़रूर जानता है। और अगर हम इमसाल की किताब 16वां बाब 2 आयत देखें तो वहाँ लिखा है, इंसान की नज़र में उसकी सब रविशें पाक हैं। इंसान समझता है मैं जो भी कर रहा हूँ, बंदगी जो कर रहा हूँ, लेन देन जो कर रहा हूँ, जो जॉब में काम कर रहा हूँ, जो मैं लोगों को बांट रहा हूँ, जो मैं मदद कर रहा हूँ, अपनी नज़र में तो उसकी रविशें पाक हैं। लेकिन खुदा को पता है कि कितनी अच्छी नीयत से, कितनी पाकरू की मर्जी से, कितनी अपनी मर्जी से और कितने वो दिखावे के लिए कर रहा है। खुदा को पता है, क्योंकि लिखा है लेकिन खुदा रूहों को जांचता है। उसको पता है क्या सही है और क्या गलत है। हम अपनी नज़र में समझते हैं कि हम जो कर रहे हैं हमने बहुत सही, दुरुस्त और ठीक किया है, मगर खुदा दिलों को जानता है। तो उनका रवैया दुरुस्त नहीं था। शिकायत, पतरस को उनसे शिकायत हुई क्योंकि उन्होंने कुछ रख दिया और कुछ ले आए। पाकरू ने पतरस को बता दिया, इसीलिए पतरस ने कहा कि तुमने खुदा के रूह से झूठ बोला है। ये शिकायत थी। और बहुत दफ़ा हमारे भी कामों से, हमारी भी इबादत से, हमारे भी किसी को खरायत देने से, किसी की मदद करने से हमें बरकत नहीं मिलती, बल्कि खुदा को शिकायत होती है। और कलाम मुकद्दस में लिखा है, एक दूसरे से झूठ न बोले क्योंकि तुमने पुरानी इंसानियत को उसके कामों समेत उतार दिया है और नई इंसानियत को पहन लिया है। हम जितने यीशु मसीह को कबूल कर चुके हैं, यीशु मसीह के बन गए हैं, उसके ख़ानदान में शामिल हो गए हैं, हमें झूठ नहीं बोलना, हमें गलत बयानी नहीं करनी। क्योंकि पुरानी इंसानियत जब हम झूठ बोलते थे, जब तौबा कर ली तो अब सच बोलना है, सच का फल लगना है। क्योंकि हमें नई इंसानियत को पहन लिया है तो हमें नए मखलूक की तरह, नए इंसान की तरह काम करना है, झूठ नहीं बोलना। फिर तवाज़न, इनकी ज़िंदगी में तवाज़न नहीं था। ये देखा देखी काम कर रहे थे और देखा देखी सब कुछ करना चाहते थे। इनकी ज़िंदगी में तवाज़न नहीं था। बंदगी, इबादत तो कर रहे थे, इबादत तो वो करना चाह रहे थे, दुआ भी करते थे, आते थे और मेरा ख्याल गैर ज़ुबान भी बोलते होंगे, दुआ भी करते होंगे, कलाम भी पढ़ते होंगे, रोज़े भी रखते होंगे, जिस तरह इब्तदाई कलीसिया सब कुछ कर रही थी। मगर जब लेन देन की बात हुई, कई दफ़ा हम सब कुछ सही कर रहे होते हैं लेकिन किसी एक बात पे हमसे चूक हो जाती है, किसी एक बात में हमसे गलती हो जाती है। इनसे भी गलती हुई और फिर ये उस तौर पर खुदा की बंदगी इबादत कर नहीं सके जैसा कि खुदा को पसंद है और खुदा चाहता है कि उस तरह उसकी बंदगी और उसकी इबादत करें। क्योंकि कलाम में लिखा है, डरते हुए खुदावन की इबादत करो, कांपते हुए खुशी मनाओ। डर इज्जत का, क्योंकि बड़ा है, खुदा खालिक और मालिक है, कायनात का बनाने वाला है, कायनात को तरतीब देने वाला है। खुदा सबसे बड़ा है, खुदा सबसे अजीम है। डरते हुए उसकी इबादत करनी है, कांपते हुए उसकी इबादत करनी है और खुशी मनानी है। खुशी भी ऐसी होनी चाहिए जिससे उसको जलाल मिले। हमारा लेन देन ऐसा होना है जिससे उसको जलाल मिले। खुदा आपको ऐसा करने की तौफीक दे
कि हम ऐसी इबादत करें जिससे उसका जलाल ज़ाहिर हो, ऐसा लेन देन करें जिससे उसका जलाल ज़ाहिर हो, और हमारी ज़िंदगी से इंसान नहीं खुदा खुश हो, उसको जलाल मिले। खुदावन आप सबको बहुत